हो जी। नावेद भाई, क्या लगता है आपको कि अगर इस तरीके के दौरे बनते हैं तो उससे पहले एक पुख्ता तैयारी होती है? क्योंकि यहाँ पे एक बात की है विजय जी ने, बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आपके पास ऑलरेडी 40 लाख करोड़ के एमओयू साइन है। धरातल पर एक सवाल उठता है, वो सवाल हर कोई उठाएगा, विपक्ष का काम भी है और उठाना भी चाहिए। अगर विपक्ष सवाल नहीं उठाएगा तो फिर कौन उठाएगा कि क्या उनमें कितने जो एमओयूज हैं वो धरातल पर कितना है और ये क्या फॉर्म रहेगा? क्योंकि यहां एक सवाल ये भी बनेगा, अगर आप देखेंगे नावेद भाई, लोग ये भी पूछेंगे कि भाई 15,000 करोड़ डॉलर का या 15,000 करोड़ रुपीस का जो निवेश है ये धरातल पर किस रूप में आएगा और कब तक आएगा? इसकी टाइमिंग भी रहेगी क्योंकि इलेक्शन ईयर है। अगर आप देखें तो इस साल को चुनावी साल कहा जा रहा है, तो जब चुनावी साल होता है तो विपक्ष भी कमर कस लेता है और विपक्ष कमर कसता है तो हर चीज के ऊपर सवाल खड़े करता है। ऐसे में क्योंकि दौरा चुनावी ईयर का ये दौरा है, अगर कुछ आ रहा है तो उत्तर प्रदेश के लिए तो बड़ी चीज है और खासकर युवाओं को इन चीजों से बड़ी आशाएं रहती हैं। लेकिन जिस तरीके की स्थितियां दिखती हैं उसे लेकर विपक्ष की बात को भी आप नकार नहीं सकते, विपक्ष को भी आपको जवाब देना होगा। नावेद भाई, अगर इस पूरे दौरे को हम एक इस तरीके से देखें कि चुनावी ईयर तो है लेकिन इस दौरे से उत्तर प्रदेश को कितना लाभ मिल सकता है, या यहां एक और बड़ी बात है कि क्या वास्तव में इस दौरे से जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनका कद बढ़ता दिखता है? यह भी एक बड़ी चीज है, यह भी एक सवाल जो है वो तैर रहा है। नावेद भाई, सारे सवाल हैं और ये बात बिल्कुल सही है कि चुनावी वर्ष है, लेकिन ये बात भी सही है कि ये चुनावी वर्ष में ही नहीं, निरंतर 9 साल इस तरह के प्रयास योगी आदित्यनाथ जी करते रहे। 9 साल का उनका कार्यकाल गुजर चुका और निवेश के लिए समय समय पर अलग अलग प्रयास योगी चलते रहे। आदित्यनाथ ने किए हैं और अब वैश्विक स्तर पर वो दूसरे देशों में जाकर भी विदेश में इस तरह का आमंत्रण, इस तरह का एक अपनी बात रख रहे हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में निवेश कीजिए। ये एक नई पहल है, लेकिन ये 9 साल से लगातार निवेश के लिए उन्होंने कोशिश की है, इसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन जो सवाल उठ रहा है उस सवाल को भी नहीं नकारा जा सकता कि जो आ चुका है, निवेश के दावे हो चुके हैं, वो जमीन पर उतने उतरते नजर नहीं आए। मैं या कोई और ये नहीं कह सकता कि बिल्कुल जमीन पे नजर नहीं आए। अगर कोई भाजपा का साथी होता तो वो शायद वो इस बात को रख देता कि कहां कहां पर नजर आ रहा है, लेकिन जितना नजर आना चाहिए था, जितना निवेश के दावे किए गए, उतना जमीन पे नजर नहीं आया और 9 साल गुजर चुके हैं। 20%, 30% नजर आया, 60-70% नजर नहीं आया, ये सवाल उठेगा। और कोशिश की गई, कोशिश हुई, इसकी सराहना भी होगी। दूसरी बात जो विजय जी ने उठाई वो विपक्ष भी उठा रहा है और तमाम जनता के बीच भी इस तरह का सवाल उठेगा कि हमारे सूबे का मुख्यमंत्री जब किसी विदेश की धरती पे जाता है और वो अपना भाषण देता है, अपनी बात रखता है, तो उस पर नजरें तो होती हैं। लोगों ने ये कहा, इस वक्त विजय भाई ने भी ये बात कही, तमाम एक्सपर्ट भी ये बात कह रहे हैं कि उनका वो भाषण, वो वक्तव्य कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लग रहा था। वो उत्तर प्रदेश की जमीन पर समाजवादी पार्टी को टारगेट करते हुए कहते कि हमने लॉ एंड ऑर्डर बेहतर कर दिया, पहले तो बहुत बुरा था। तो बात समझ में आती है, राजनीतिक भाषण होता है, मुख्यमंत्री एक राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है, वो इस तरह के भाषण देता है, अपनी सरकार की तारीफ करता है, अपनी पार्टी की तारीफ करता है और विपक्ष की आलोचना करता है कि विपक्ष में लॉ एंड ऑर्डर बेहतर नहीं था, महंगाई थी, तमाम मुश्किलें थी। लेकिन विदेश की धरती पर इस तरह के वक्तव्य का क्या हुआ? लेकिन मुझे लगता है उसका मतलब है, और वो कोई गलत, योगी आदित्यनाथ ने इस तरह का एक जो अपनी बात रखी खासतौर से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, उसका मतलब ये है, और ये मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं और आम जनता भी इस बात को स्वीकार करती है कि उत्तर प्रदेश को हम लोग प्रदेश मानते हैं और प्रदेश है भी देश का, लेकिन दुनिया की नजर में वो किसी देश से कम नहीं है। कई ऐसे देश हैं जिनसे बड़ा इसका आकार है, जिससे बड़े संसाधन है उत्तर प्रदेश में, जिससे ज्यादा काबिलियत है, जिससे ज्यादा भूभाग है, जिससे ज्यादा मानव संसाधन है। स्पोर्ट्स की दुनिया में, क्रिएटिविटी की दुनिया में उत्तर प्रदेश कई दुनिया के देशों से बड़ा है, महान है और तमाम संसाधन है। और यह बात भी सच है, एक कड़वी बात भी,
कि दुनिया उत्तर प्रदेश को एक देश के तौर पे देखती है, खासतौर से व्यापारिक सौदा करने की नियत रखने वाले, और एक नकारात्मक दृष्टि से भी देखती रही है। अतीत में कहा जाता था यूपी और बिहार की स्थिति अच्छी नहीं है। ये बात सिर्फ हमारे और आपके बीच में या बाराबंकी में या मध्य प्रदेश में या गुजरात में ही नहीं होती थी। उत्तर प्रदेश के लोग कहीं ना कहीं थूक देते हैं, कहीं ना कहीं जाति को लेकर मारपीट होने लगती है, कहीं ना कहीं आंदोलन को लेकर हजारों सैकड़ों लोग मर जाते हैं, बस्तियां जल जाती हैं, हर 3 महीने के बाद दंगे होते हैं। ये बात हमारे घर से बाहर निकल चुकी थी, और बिहार की कुव्यवस्था के साथ उत्तर प्रदेश के दंगे दुनिया में और हमारे उस खूबी वाले उत्तर प्रदेश को कलंकित करते थे। बड़े बड़े आंदोलन हुए और दुनिया की उस पर नजरें थी। उन आंदोलनों में कई लोग मरे हैं। हमारे यहाँ हर त्योहार पर कोई ना कोई दंगा होता था। तो ये हमारे चार दीवारी के अंदर इसकी खबरें नहीं चलती थी। जापान भी देखता था, अमेरिका भी देखता था, बांग्लादेश भी देखता था। हर देश में ही लगता था कि एक बड़ा सूबा है, वहां पता नहीं क्यों दंगे हुआ करते हैं, वहां पता नहीं हर 6 महीने के बाद एक आंदोलन होता है, सरकार और आंदोलनकारियों के बीच में मतभेद होता है और दर्जनों लोग मर जाते हैं। ऐसी खबरों के बीच में मुख्यमंत्री का वैश्विक स्तर पर यह याद दिलाना कि उस धारणा को तोड़ दो, अब ऐसा उत्तर प्रदेश नहीं है। अब निवेश करोगे तो तुम्हारा पैसा डूबेगा नहीं। रिकॉर्ड देख लो 8-9 साल का। पहले की अपेक्षा अब दंगे कम होते, पहले की अपेक्षा अब संगठित अपराधों को हमने खत्म कर दिया है। अब पैसा, अब व्यापारिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश पहले जैसा नहीं रहा। उत्तर प्रदेश की वो खूबियां हैं कि यहाँ संसाधन है, भूभाग है, मानव संसाधन है, साइंस है, स्पोर्ट्स है, सब कुछ है, शिक्षा है, यूनिवर्सिटीज है, एयरपोर्ट है। इसलिए अब जो निवेश करोगे तो रिस्क का कोई चांस नहीं है। उस नजरिए से अगर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ ने वो पॉलिटिकल वक्तव्य नहीं दिया था कि समाजवादी पार्टी को चिढ़ाने के लिए या कांग्रेस को चिढ़ाने के लिए, वो वैश्विक स्तर पर बताने के लिए कि उत्तर प्रदेश जो कई देशों से बड़ा, उत्तर प्रदेश जहां तमाम खूबियां हैं, हाँ जो एक एरर था, जाति को लेकर लड़ते थे, धर्म को, मंदिर मस्जिद को लेकर, कभी अयोध्या को लेकर 10 साल तक आंदोलन हुआ और ना जाने कितनी गोलियां चली, ना जाने कितने आंदोलन हुए, कभी शिया सुन्नी को लेकर दंगे हो रहे हैं, कभी हिंदू मुसलमान को लेकर, कभी जाति को लेकर, कभी मंडल, कभी कमंडल। अब उत्तर प्रदेश नहीं रहा। ये एक योगी ने धारणा, पुरानी धारणा को तोड़ने की कोशिश की। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में 9 साल पहले जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तो तमाम सवाल उठे, दुनिया में भी सवाल उठे और हमने आपने भी सवाल किए। हमारे आपके भी मन में आया कि एक योगी हैं, सांसद हो गए, चलिए ठीक बात है, मठ के कोटे से हो गए, एक आध्यात्मिक व्यक्ति है, एक मठ से जुड़ा हुआ, मठ प्रमुख है, एक मंदिर के पुजारी जैसा है। ये इतना बड़ा राष्ट्र, जो एक राष्ट्र के बराबर है उत्तर प्रदेश, इसको कैसे संभालेगा? सांसद होने के अलावा कभी वो सरकार में भी नहीं रहे, कभी उनके पास में कोई भी विभाग भी नहीं रहा, कभी वो मंत्री भी नहीं रहे, लेकिन ये एकदम से मुख्यमंत्री बन गए। और कोई छोटा मोटा राज्य नहीं है, एक देश से भी बड़ा एक राज्य है, इसको कैसे संभालेंगे? लेकिन ये बात सही है, तमाम कमियों के बावजूद हम लोग अक्सर योगी सरकार की तमाम कमियों को इंगित करते हैं और करना भी चाहिए पत्रकार के, लेकिन इस नजरिए को भी देखना पड़ेगा कि एक योगी जिसका वास्ता एक मठ और मंदिर से रहा, जो भगवाधारी है, वो व्यापारिक दृष्टि से भी काम कर रहा है, कम से कम कोशिश 9 साल से कर रहा है कि निवेश होगा तो उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी कम होगी, निवेश होगा तो आर्थिक विकास की तरफ, अगर उत्तर प्रदेश बढ़ेगा तो पूरा देश कहीं ना कहीं आर्थिक विकास की तरफ बढ़ेगा। तमाम कोशिशें की, ये बात अलग है। देखिए ये बात तो है कि अगर हम लगातार अपने घर में राशन भरते रहें और हमारी थाली दिखाई नहीं दे तो सवाल उठेगा, लेकिन ये इस प्रयासों को कोई निरर्थक नहीं कहेगा कि आप अपने घर में राशन क्यों भर रहे हो। ये बात जरूर है कि एक एनर्जी हमने भरने में लगा दी, दूसरी एनर्जी में कमी है कि वो सज नहीं पा रही है थाली, वो उतना जमीन पे दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन जो कोशिशें हो रही है ये सार्थक कोशिश है और इसको एक साधु कर रहा है, जिस साधु के बारे में धारणा थी कि भगवाधारी साधु मंदिर में घंटी बजाने के अलावा कुछ जानता ही नहीं है, जो आध्यात्मिकता की बात सिर्फ कर सकता है, जो सांस्कृतिक विकास की बात कर सकता है, मंदिर बनवा सकता है, पर्यटन भी बढ़ा सकता है, लेकिन वैश्विक स्तर पर
देश की आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए, देश के लॉ एंड ऑर्डर को, उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को बढ़ाने के लिए जो प्रयास योगी आदित्यनाथ ने किए उसकी सराहना करना चाहिए। इन सवालों के साथ भी, ये प्रयासों के साथ जमीन पर भी नजर आना चाहिए। लेकिन एक योगी, एक आध्यात्मिक व्यक्ति ने, जैसे कि विवेकानंद के बारे में दुनिया में धारणा थी कि ये तो आध्यात्मिक है, भगवाधारी इंसान है, लेकिन जब उसका वक्तव्य, उनकी बातें, उनके विचार दुनिया ने सुने तो लोहा मांगने लगे कि भारत की आध्यात्मिक ताकत वो है कि इसमें साइंस भी है, इसमें गवर्नेंस भी है, इसमें सब कुछ समायोजित है, ये वो ताकत है। तो योगी ये तो साबित कर रहे हैं कि हमें आप सिर्फ एक मंदिर का पुजारी या मठ का मठाधीश ही नहीं समझो, एक मुख्यमंत्री के तौर पर वो पूरी दुनिया में चुनावी साल में वो चुनौती भी देते नजर आ रहे हैं। मतलब नावेद भाई, चुनावी साल के अंदर वो एक बड़ी चुनौती भी देते नजर आ रहे हैं कि वैश्विक स्तर पर भी मैं धमक दे सकता हूं और उत्तर प्रदेश को वहां पर भी ये बता सकता हूं कि उत्तर प्रदेश अब सुरक्षित हाथों में, और यहां पर निवेश कीजिए, उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश आए, ये प्रयास बड़ा है, और वैश्विक स्तर से आए ये प्रयास को हम, और आप कह रहे हैं कि इसे और बड़ा मान सकते हैं कि भाई चलिए ठीक है आए, लेकिन आए वो दिखे भी, ये भी सवाल आप छोड़ रहे हैं नावेद भाई। जी बिल्कुल, ये बड़ी कोशिश है और मुझे लगता है कि किसी भी देश, किसी भी प्रदेश में आर्थिक रूप से मजबूत होना बहुत जरूरी है। बिना अर्थ के, बिना व्यवसाय के, बिना नौकरियों के कुछ भी नहीं हो सकता है, पढ़ाई भी नहीं हो सकती है, मेडिकल की बुनियादी जरूरत भी नहीं हो सकती है। तो पैसा बहुत जरूरी है, और पैसा होने के लिए कम से कम वातावरण जरूरी है, यानी निवेश के बिना आर्थिक विकास की तरफ हम नहीं बढ़ सकते। प्रयास भी होने चाहिए, निवेश से होगा, और निवेश के लिए योगी आदित्यनाथ ने ग्राउंड तैयार किया है, ये बात सही है कि माहौल बेहतर किया है, और उसके लिए वो प्रयास ना सिर्फ, देखिए आपने देखा होगा कितने ज्यादा देश में बड़े बड़े पूंजीपति लखनऊ में आए, नोएडा में आए, और अच्छा खासा निवेश हुआ। अब वो दुनिया के देशों में वो जा रहे हैं, और वो ना सिर्फ अपना एक डेलीगेट्स भेज रहे हैं, ना प्रतिनिधि भेज रहे हैं, वो खुद जा रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं। और ये कोशिश जो हो रही है उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने की, इसकी आलोचना तो कोई नहीं कर सकता, हाँ सराहना इस विरोधी भी करेंगे। कोशिश कर रहा है एक मुख्यमंत्री, और वो कोशिश भी कोई मामूली कोशिश नहीं है, ये एक ऐसी कोशिश है जो हम दुनिया, विश्व पटल पे उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, वहां पूंजी लाने के लिए, उद्योग धंधों को आगे बढ़ाने के लिए, यहाँ के नौजवानों को नौकरी और रोजगार और व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए जो कोशिश योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, इसकी सराहना होना चाहिए। और इसीलिए इस पर चर्चा भी होनी चाहिए।